कोई कबीर को तीर्थन करने कहता, हालांकि कबीर में क्या कमी है किसी तीर्थंकर से। मगर कैसे कबीर को तीर्थंकर कहो, झूला है, छोड़ने वगैरह को कुछ है ही नहीं, पकड़ने को नहीं है, छोड़ने को कहाँ से लाओगे। रोज़ बुन लेते हैं कपड़ा, रोज़ बेच लेते हैं, बस किसी तरह खाना पीना चल जाए, वो भी पूरा ठीक से नहीं चल पाता है। उसमें भी बड़ी झंझटें आ जाती हैं। बड़ी अद्भुत कहानी है, सत्य वेदांत ने लिखकर मुझे भेजी। बहुत प्यारी है, खूब सोचने जैसी है और सिर्फ कबीर जैसा आदमी की ज़िंदगी में हो सकती है। कबीर की कीमत आंकनी मुश्किल है। कहानी ये है कि कबीर को जो भी घर में आ जाए, और सुबह से बहुत से लोग आ जाते हैं। कबीर की मस्ती में कौन ना डूबना चाहे, कबीर के आनंद में कौन ना भागीदार होना चाहे। दूर दूर से लोग आ जाते हैं। सुबह से कीर्तन छिड़ जाता है, नाच होता है, गीत होता है, भीतर की शराब बहती है, लोग मदमस्त होके पीते हैं। फिर भोजन का समय हो जाता है तो कबीर की आदत थी, वो लोगों को कहते, यूँ मत चल जाओ, भोजन तो करके जाओ, अब आ ही गए हो तो भोजन कर जाओ। कभी 200 आदमी, कभी 300 आदमी, कभी 500 आदमी। गरीब कबीर की हैसियत क्या है, बामुश्किल दिन भर कपड़ा बुनकर कितना बुनोगे। उधारी चढ़ती जाती है, पत्नी परेशान, बेटा परेशान। एक दिन ये हालत हो गई जब पत्नी बाजार गई और दुकानदार से उसने भोजन के लिए प्रार्थना की। घर में 200 आदमी बैठे हैं और मेरे पति ने निमंत्रण दे दिया है, मैं पीछे के दरवाजे से भाग के आई हूँ, जल्दी से कुछ चावल दो, घी दो, आटा दो। उस दुकानदार ने कहा, बहुत हो गया, पहले का कर्ज चुकाओ। ये कर्ज बढ़ता ही जा रहा है, ये चुकेगा कैसे, मेरी दुकान तुम डुबा दोगे। ये कबीर का तो भजन चले और मेरा भंडा बूटा जा रहा है। कबीर तो हर किसी को निमंत्रण दे देते हैं। कबीर को पता है कि बर्बादी मेरी हो रही है, ये चुकेगा कैसे, कर्ज इतना और हो गया है कि अब मैं दे नहीं सकता। पत्नी ने कहा, कुछ भी करो, आज तो देना ही होगा, इज्जत का सवाल है। मैं किस मुंह से जाके कहूँ, लोग बैठे हैं, भोजन तो कराना ही होगा। उस दुकानदार की बहुत दिन से कबीर की पत्नी पर नज़र थी। कबीर की पत्नी थी, सुंदर रही होगी। कबीर जैसे व्यक्ति की पत्नी हो, असुंदर भी रही होगी तो सुंदर हो गई होगी। कबीर का साथ मिला होगा, रंग रूप निखर आया होगा, प्रसाद उतर आया होगा। जहाँ 24 घंटे कबीर के आनंद की वर्षा हो रही थी, वहाँ कोई क्रूर कैसे रह जाए। सुंदर थी, बहुत सुंदर थी। नज़र तो दुकानदार की बहुत दिन से थी। आज मौका देख लिया उसने कि आज ये फंस गई। उसने कहा कि अगर तेरी सच में ही ऐसी निष्ठा है तो वादा कर कि आज रात मेरे पास सोएगी तो सारा कर्ज समाप्त कर दूंगा। पत्नी ने कहा, जैसी मर्जी, भोजन तो कराना ही होगा। कबीर की ही पत्नी थी, कोई साधारण लौकिक साधु की पत्नी नहीं थी, कबीर की ही पत्नी थी। ये कबीर के योग्य ही थी बात। उसने कहा, ठीक है, अगर तुझे इससे ही हल हो जाता है तो ठीक। तो ये निपटारा हुआ और ये अच्छा रास्ता मिल गया, तूने पहले ही क्यों ना कहा। ये रोज़ रोज़ की परेशानी कब की ही मिट गई होती। ठीक है, सांझ में आ जाऊंगी। वो तो ले आई, उसने सबको भोजन करवाया। सांझ वर्षा होने लगी, बड़े ज़ोर से वर्षा होने लगी। वो सजी संवरी बैठी। कबीर ने कहा, कहीं जाना है या क्या बात है, इतना सजी संवरी बैठी हो। फिर कबीर ने पूछा, तू सजी संवरी बैठी है, कहीं जाना है, बरखा बहुत तेज ज़ोर से हो रही है। उसने कहा, जाना है और ज़रूर जाना है, और तुमसे क्या छिपाना है, इसको प्रेम कहते हैं। तुमसे क्या छिपाना है, पूरी कहानी कह दी। यूं यूं मामला है, कर्ज बहुत बढ़ गया। आज दुकानदार देने को राजी ना था। उसने तो कहा, आज रात तो अगर आके मेरे पास रुक जाए
पूरी रात तो सारा कर्ज माफ़ कर दूंगा। तो कुंजी हाथ लग गई। अब कोई चिंता नहीं, जितनों को निमंत्रण देना हो तुम दो। ये मूर्ख इतने दिन बोला क्यों नहीं? ये बोल देता तो कभी की बात ही खत्म हो जाती। ये रोज रोज की अड़चन तो नहीं होती। तो मुझे जाना है, कबीर ने कहा। वर्षा बहुत जोर की हो रही है, मैं तुझे छोड़ आता हूँ। ये सिर्फ कबीर ही कह सकते हैं। कबीर ने छाता लिया है, पत्नी को छाते में छिपाया, उसे ले गए और कहा तू भीतर जा, मैं बाहर बैठा हूँ क्योंकि बरखा बहुत तेज़ी से लगी है। बरखा बंद हो नहीं रही, जब निपट चुके तो मैं तुझे घर वापस ले चलूँगा। रात भी अंधेरी है, वर्षा भी बहुत ज़ोर से हो रही है, तो मैं यहाँ छप्पर के बाहर बैठा रहूँगा। कबीर छप्पर में बैठ रहे हैं। कबीर की पत्नी ने दरवाजे में दस्तक दी। दुकानदार वैसे तो बड़ी उत्सुकता से राह देख रहा था, लेकिन डर भी रहा था। डर इसलिए रहा था कि कबीर की पत्नी ने इतनी सहजता से हाँ भर दी थी। उसे भरोसा ही नहीं आ रहा था कि एक दफ़ा भी इनकार न किया। अरे अगर कोई सती सावित्री होती तो फौरन चप्पल निकाल देती। जो चप्पल निकाल ले समझ लेना ये सती सावित्री नहीं है। वो चप्पल निकालना ही जाहिर कर रहा है कि लंपट है। एकदम हाँ भर दिया। भरोसा नहीं आ रहा था। और कबीर की पत्नी ऐसा हाँ भर दे, न लाज न संकोच न विरोध, न चेहरे पर एक लाज बदली तक भी न आई, जैसे कोई खास बात ही ना हो। आएगी भी कि नहीं ये भरोसा ना था। सोचता था कि धोखा दे गई, सोचता था कि ले गई सामान, ये लेके अब आने वाली नहीं है। लेकिन जब उसने द्वार पर दस्तक दी और दरवाज़ा खोला, पत्नी दरवाजे के सामने खड़ी थी। सज भज के आई थी, जो भी घर में सुंदर था पहन के आई थी। घबरा गया, दुकानदार घबरा गया, पसीना छूट गया। सोचा ना था कि पत्नी आ जाएगी। एक दफ़ा तो आंख पर भरोसा ना आया और दूसरी बात देख के और हैरान हुआ कि इतना धुआंधार वर्षा हो रही है, मूसलाधार। और कबीर की पत्नी बिल्कुल भी भीगी नहीं। उसने पूछा, मुझे भरोसा ना था इतने मूसलाधार बरखा में तू आएगी, लेकिन तू आई। मगर ये चमत्कार क्या है कि तुझ पर तो बूंद भी ना पड़ी, तेरे कपड़े तो भीगे भी नहीं। उसने कहा, अरे कबीर जो मुझे साथ लेकर आए, खुद भीगते रहे लेकिन छाते में मुझे छिपाए रहे। कहते रहे मैं भीग जाऊं, कोई बात नहीं, तुझे तो अब उस दुकानदार के पास जाना है। उस बेचारे की इसमें क्या गलती? उस बेचारे का क्या कसूर कि आज वर्षा हो रही है? वो तो दुकानदार और भी लड़खड़ा गया। उसने कहा, कबीर छोड़ गए? उसने कहा, कबीर कहाँ गए? गए कि यहीं है। पत्नी ने कहा, गए नहीं, छप्पर में बैठे हैं, क्योंकि वे कहते हैं तू निपट जाए। बरखा बहुत तेज़ लगी हुई है, रात बहुत अंधेरी है। वर्षा रुके ना रुके तो साथ ले जाने के लिए बैठे हैं। तो जल्दी निपट लो, तुम्हें जो करना है कर लो, क्योंकि उनको ज़्यादा देर बैठाए रखना भी ठीक नहीं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में फिर उठाना होता है और फिर भजन कीर्तन और फिर भक्त इकट्ठा होंगे। पैरों पर गिर पड़ा वो दुकानदार, भागा, कबीर के पैर छुए। कबीर ने कहा कि तू समय खराब न कर, तू अपना काम निपटा, हमें अपना काम करने दे। अरे तू इन बातों में मत उलझ। अरे पैर छूना वगैरह पीछे हो लेगा, सुबह आ जाना, भजन कीर्तन कर लेना, वहीं पैर छूना वगैरह पीछे हो लेगा, मगर अभी तो अपना काम निपटा। उसने कहा, आप कहते क्या हैं? और मुझे ना मारो, अब और मुझे ना दुत्कारो, और मुझे गरीब ना करो, और मुझे अपमानित ना करो। कबीर ने कहा, नहीं, तेरा हम कोई अपमान नहीं कर रहे हैं। इन बातों का मूल ही क्या है? यह होगी ज्ञानी की दृष्टि। कबीर को मैं कहूँगा तीर्थन कर।
मेरे लिए कबीर ने कितने हाथी छोड़े घोड़े छोड़े ये सवाल नहीं। एक बात देख ली, ये संसार और इसके मूल्यों का कोई मूल्य नहीं। इसकी नीति कुछ नीति नहीं, इसकी अनीति कोई अनीति नहीं। सब व्यवहारिक बातें हैं और उस परम सत्य को कुछ भी नहीं छूता है। वह परम सत्य सदैव ही कुंवारा है, अछूता है, वह जल में कमलवश। मगर कबीर को कौन कीर्तनवत माने, कौन अवतार माने, और कबीर को बुद्ध माने। तो यह थी कबीर की बात।